इंडिया में किसी भी पर्सन को सुसाइड करने की परमिशन नहीं है। अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप कानून का उल्लंघन करते हैं। आइए समझते हैं इसे आर्टिकल 21 के साथ। आर्टिकल 21 जो कि हमें देता है जीवन जीने का अधिकार। अगर हम इसे एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा आर्टिकल जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये जीवन जीने का अधिकार हमें कई जगह काम आता है। आइए समझते हैं कैसे। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ एज लाइफ पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। बेसिकली आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी भी पर्सन से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं जब तक कि कोई लॉ, पार्लियामेंट कोई लॉ ऐसा नहीं बना देती है। हमारी बेयर एक्ट में केवल ये 2 लाइन का ही आर्टिकल 21 दिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस लॉ के थ्रू इसे समझाया है। तो आर्टिकल 21 केस लॉ के थ्रू काफ़ी वाइड स्कोप लेता है। तो आइए इसे हम समझते हैं केस लॉस के साथ। राइट टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना। इसका मतलब आर्टिकल 21 देता है हमें सम्मान से के साथ जीने का अधिकार। इसका हम केस लॉ देखते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्सेस सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वर्कर्स को सम्मान के साथ जीने का राइट्स है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि वर्कर्स को काम के लिए कोई सेफ जगह नहीं दी गई थी, उनकी मेडिकल केयर की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वर्कर्स को सम्मान के साथ जीने का राइट्स है, जो कि आर्टिकल 21 उन्हें प्रोवाइड करता है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन डीपी जेंडर इज फंडामेंटल राइट्स, ये राइट्स जेंडर्स के लिए फंडामेंटल राइट्स है। इसका हम केस लॉ देखते हैं, नेशनल लीगल अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि जेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर इंसान को अपने हिसाब से जेंडर चुनने का अधिकार है। कोई मेल बनना चाहता है तो मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र कर सकता है, फीमेल से मेल में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। उसके लिए उन्हें कोई भी मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी समाज से कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू लाइवलीहुड, इसका मतलब है कि हर इंसान को अपने तरीके से जीने का राइट है, किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ था, ये बॉम्बे म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइवलीहुड इज द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जो कि प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन के राइट्स को कि वो अपने हिसाब से जी सकते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे जीवन जी सकते हैं। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट, ये राइट्स बेसिकली हेल्थ और मेडिकल प्रोसीजर के लिए है। इसका हम केस लॉ देखते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर सिटीजन को इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का राइट्स है। किसी भी कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल उसे पैसों की वजह से या किसी भी और रीजन से इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से नहीं रोक सकता है। डॉक्टर को मेडिकल ट्रीटमेंट देनी होगी, ये राइट उन्हें आर्टिकल 21 देता है। राइट टू डाई, जो कि है मरने का अधिकार, यानी किसी भी पर्सन को मरने का अधिकार नहीं है। रायतनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन सुसाइड कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्सन को सुसाइड करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून लीगल तरीके से किसी भी इंसान को सुसाइड करने का राइट्स नहीं देता है। राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार। प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। पीपल यूनियन वर्सेस सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पास ऑफ आर्टिकल 21, जो कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। राइट टू स्लीप, इसका मतलब है सोने का अधिकार। हर इंसान को सोने का अधिकार है, आप किसी भी पर्सन को सोने से नहीं रोक सकते हो। ये एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 21 के अंडर ये राइट हर सिटीजन को प्रोवाइड है। राइट टू एजुकेशन, ये एक लैंडमार्क केस है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 1992। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा लेने का अधिकार हर इंसान का फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। हर इंसान को क्वालिटी एजुकेशन लेने का राइट्स है। कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल शिक्षा लेने से नहीं रोक सकता है। राइट टू फ्री लीगल एड, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसको फ्री में
लीगल एड मतलब कि लीगल सहायता प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। MH हरकत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जस्टिस प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम है। अगर कोई पर्सन पैसे की वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उन्हें जस्टिस दिलाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी। राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, मतलब कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर पुलिस इलीगल तरीके से पकड़ लेती है, जेल में बंद कर देती है, इलीगल डिटेंशन कर देती है, तो उसे आर्टिकल 21 के तहत ये राइट प्रोवाइड है। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पुलिस अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेक्ट कर लेती है, मतलब गलत तरीके से पकड़ लेती है, कस्टडी में ले लेती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे हेल्प करेगा और पुलिस को सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा लेने का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन, ये आर्टिकल मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उन्हें फ्री शिक्षा लेने का, मतलब फ्री एजुकेशन का राइट है, और ये गवर्नमेंट को ये राइट देना ही पड़ेगा। किसी भी पर्सन से फीस नहीं ले सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में है और उसकी एज 6 साल से 14 साल तक है तो उसे फ्री में शिक्षा लेने का अधिकार है। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आर्टिकल 21 अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू।